राधे कृष्ण साथियों, भागवत कथा के अगले अंक में आप सबका स्वागत है। पिछली बार थोड़ी सी आवाज हो रही थी, पीछे भजन वगैरह चल रहा था, इसलिए आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई, क्षमा प्रार्थी हूं। अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा प्रयास रहेगा। आज साथियों हम लोग भागवत कथा महात्म का प्रारंभ करेंगे। किसी भी कथा के प्रारंभ में उसके महात्म, किसी भी पुराण को अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले उसका महात्म हमारे सामने आता है। ग्रंथों में महात्म को पहले बताया गया है। कारण क्या है? कारण यह है कि अगर हम उस कथा के, उस पुराण के महात्म को नहीं समझेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी आस्था नहीं होगी, और अगर आस्था नहीं होगी तो उसका फल नहीं मिलेगा। जैसा कहा गया है, आस्था एव फलदायकम। वरना डिबेट में, डिस्कशन में समय बीत जाता है, जीवन बीत जाता है और पता भी नहीं चलता। तो भक्तजनों, आज हम लोग इस कथा का महात्म सुनेंगे। ये कथा आत्मा को संतुष्टि देने वाली है। आप कहेंगे कि भैया आज के समय में धन चाहिए, पैसा चाहिए, इस दौर में तुम आस्था को उपजाने वाली, भक्ति को उपजाने वाली कथा सुनाने जा रहे हो, फायदा क्या है, लाभ क्या है? तो मेरा इसका जवाब जो होता है, अक्सर होता है अपने आप के लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि सवाल तो मेरे पास भी यही है, क्योंकि मुझे भी आवश्यकता है धन की, प्रयास भी होता है। तो क्यों भक्ति, क्यों कथा, क्यों आस्था? क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। तो एक कहानी आप सबने सुनी होगी कि एक राजा था, उसको बहुत अहंकार हो गया अपने धन समृद्धि का। सम्राट रहा होगा, राजा तो छोटा होता है। उस सम्राट को अहंकार हो गया धन समृद्धि वैभव का। तो उसने कहा कि आने दो, जो भी आए उसको दान दे दो, सोने से उसके कटोरे भर दो। अहंकार तो सिर पर चढ़ जाए तो क्या नहीं करवाता। तो उसने ऐसा बांटने का आदेश दे दिया अपने चौबदारों को, अपने सिपा सालारों को, पहरेदारों को। तो एक बाबा आए, उनके हाथ में एक गोला सा था, सफेद सा था। उन्होंने कहा डाल दो। अब पहरेदारों को तो चने के झाड़ पे चढ़ाया ही हुआ था। राजा ने कहा कि जितना चाहे उतना बांटो। तो उन्होंने सबसे पहले हीरे डाले, और डालते गए डालते गए डालते गए, वो कटोरा खाली का खाली। फिर उन्होंने सोना डाला, फिर अशर्फियां डालनी शुरू की, फिर उसके बाद जो कुछ भी था, सोना चांदी हीरा मोती, सब डालते चले गए। यहां तक कि कपड़े वगैरह भी डाल दिए कि कीमती कपड़े डाल देते हैं, शायद भर जाए। लेकिन वो कटोरा खाली का खाली। तो राजा दौड़ता हुआ आया, कहा महाराज ये क्या चमत्कार है, मेरे को तो लगता था कि मैं इस वक्त इस दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्धिशाली, वैभवशाली हूं, धन है, समृद्धि है मेरे पास, पर ये कटोरा नहीं भर पा रहा हूं मैं, ऐसा क्यों? तो महाराज ने कहा, उन संत ने कहा, वास्तविक संत रहे होंगे, आज के वाले नहीं जिनका उपयोग भागवत में आता है। अभी नारद जी की कथा सुनाएंगे तब बताएंगे कि हर तरफ परिग्रह ही परिग्रह है और समेटने की इच्छा है। वास्तविक संत थे। उन्होंने कहा कि राजन, ये इंसान की खोपड़ी है और कुछ नहीं है। ये एक साधारण इंसान की खोपड़ी है। इस एक इंसान की इच्छा तुम पूरी नहीं कर सकते हो। जरूरत भर का हम सब लोगों के लिए है इस सृष्टि में, इस प्रकृति में। तो भक्ति की कृपा जब हम पर होती है तो मन में शांति और संतुष्टि आती है। संतोषम परमम सुखम। मन का संतोष सबसे महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम धन नहीं कमाएंगे, बिल्कुल आप धन कमाइए, बिल्कुल कमाइए, उसकी आवश्यकता है। हम धन नहीं कमाएंगे तो हमारी भागवत कथा कैसे होगी? रिचार्ज कैसे होगा? पर धन कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर लंबी चर्चाएं भी होती रहेंगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस कथा के लिए भागवताचार्य जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं अपने शिष्यों से, अपने भक्तों से, अपने श्रोताओं से, यह पठेत प्रेतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुतः अष्टादश पुराणानाम फल मापनोति मानव। यानी हे शुकदेव, हे पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वावरम भागवतम ग्रहे शतोत्सहस्त्रैश्य किमन्यैः शास्त्र संग्रह। यदि घर पर हम आधा, पहले कहा उन्होंने, एक श्लोक पढ़ लीजिए, एक श्लोक नहीं पढ़ सकते तो आधा पढ़ लीजिए, आधा नहीं पढ़ सकते तो चौथाई पढ़ लीजिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधौ में पुनियाद, संगति साधु की हरे कोटि अपराध। तो थोड़ा भी भागवत को यदि पढ़ा जाए तो हमारे आसपास सकारात्मकता, भक्ति, भागवत कृपा का भाव जागृत होने लगता है। जीवन में ये जो हम जिस कलयुग में बैठे हैं, या कहिए कि ये जो मृत्यु लोक है, इसे दुखालय कहा गया है। यानी ऐसा स्थान जहां पर दुख ही दुख है,
हर सुख एक दुख की प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। अगर हम भक्ति को अपने जीवन में उतार लें, भगवत कृपा को प्राप्त कर लें, तो सुख और दुख के प्रति एक समभाव आने लगेगा। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, किसी भी अवस्था में हमें कष्ट नहीं होगा। लाभा लाभौ जया जयो सुख दुख समय कृत्वा, ऐसा भाव बैठने लग जाएगा। कन्हैया की कृपा जब हमें होती है तो हमें भक्ति प्राप्त होती है, और भक्ति से हमें ज्ञान और वैराग्य मिलता है। भागवत कथा का जो प्रथम श्लोक है उसको मैं अक्सर दोहराता हूं, हम सबके जीवन में भी उसका स्वरूप होना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कैसे हैं कृष्ण? कैसे हैं वो नारायण के पूर्णावतार? सच्चिदानंद हैं। सच्चिदानंद यानी सद चित आनंद। सद सत्य, सत्य एक क्रिया है, चित चेतना एक विचार है, और आनंद भावना है। हमारे जीवन में इन तीनों के समन्वय से जो आनंद बनता है उसे सच्चिदानंद कहा गया है। सत क्या है? सत जिसके विषय में जैन सिद्धांतकारों ने कहा स्याद अस्ति च स्याद नास्ति च, स्यादवाद करके पूरा एक वाद आया। अर्थात हमारे जीवन में जो कुछ भी सामने दिख रहा है, जिसे हम आज सत्य कह रहे हैं, वो सापेक्ष है। इट इज रिलेटिव। रिलेटिवली आई एम स्पीकिंग विथ यू राइट नाउ, यू आर लिसनिंग टू मी एंड यू आर अलाइव, पर ये रिलेटिव सी बात है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक मेरा शरीर छूट चुका हो, मेरा शरीर शांत हो चुका हो, तब क्या मैं आशुतोष रह जाऊंगा? नहीं। तो आशुतोष का होना सत्य नहीं है। किस संदर्भ में सत्य नहीं है? कि आज आशुतोष है, कल नहीं रहेगा। पर श्री कृष्ण थे, हैं और रहेंगे। जब कुछ नहीं था तब भी वो थे, जब कुछ है, सब कुछ है, तब भी वो हैं, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे। इसलिए वो सत्य हैं, सत्य हैं, वो वास्तविक हैं। चित यानी वो पूर्ण चैतन्य रूप में है। चैतन्य क्या है? चेतना क्या है? आपके हमारे अंदर जो चेतना है वो उन्हीं श्री हरि विष्णु स्वरूप परम सत्ता के अंश का एक छोटा सा अंश है। समुद्र है, वो चेतना के समुद्र हैं, वो चैतन्य के समुद्र हैं, और हम उस समुद्र की बूंद हैं। उतने चैतन्य हैं कि उनकी चेतना कभी धुंधली नहीं होती, धूमिल नहीं होती। आनंद स्वरूप है। सुख और आनंद में भेद करेंगे। क्या है सुख? सुख है जो आता है और चला जाता है। अभी मैं एसी में बैठा हुआ हूं, आपसे इतनी सुंदर चर्चा कर रहा हूं, गर्मी नहीं लग रही है, ठंडा अच्छा लग रहा है, तो ये सुख है। अभी बिजली चली जाएगी, एसी बंद हो जाएगा, 10-15 मिनट में कमरा गर्म हो जाएगा, तो दुख है। पर आनंद चिर स्थायी है। सच्चिदानंद हमारा लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम अपनी चेतना को उस स्तर पर ले आएं जहां दुख और सुख का भेद मिट जाए और हम आनंद को पालें। और आनंद धन कौन है? कन्हैया है। कन्हैया की भक्ति है, वो है आनंद, वो है आनंद का मूल। सच्चिदानंद रूपाय, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं। आप विश्व के उत्पादन, जन्म, विश्व की उत्पत्ति और अंत दोनों के हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों तापों के नाश करने वाले हैं। आदि व्याधि उपाधि के नाश करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। धन्यवाद साथियों। राधे कृष्ण। अगले अंक में फिर मिलेंगे। अपना आशीर्वाद लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन के रूप में मुझे भेजते रहें। श्री राधे राधे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।